मैम कैसे पता करूं कि मेरी फीमेल पार्टनर एक्साइट है? ये सवाल कई लोगों ने पूछा है, तो चलिए आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर कहीं आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। इंटीमेट डिजायर या फिर उसके लिए तैयार होने के सिचुएशन को कामोत्तेजना यानी कि अराउजल कहते हैं। मेल्स की तरह फीमेल्स में भी अराउजल के हिंट नजर आते हैं। और अगर सिर्फ फीमेल अराउजल की बात करें तो उनके ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना, उसमें बदलाव आना, वेजाइना में वेटनेस यानी कि गीलापन महसूस होना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। फीमेल अराउजल के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल की इमोशनली फिजिकली रूप से उनमें कई सारे चेंजेस होते हैं। महिलाओं के नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ब्रेन और हार्मोन्स तेजी से काम करने लगते हैं। उनके जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, उसमें चेंजेस होने के साथ साथ वेजाइना में भी अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं और इसी सिचुएशन को फीमेल अराउजल कहा गया है। अब पॉइंट से समझिएगा कि फीमेल अराउजल के क्या सिम्टम्स होते हैं और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। महिलाओं के सेक्सुअल एक्साइट होने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर कई तरह के हार्मोनल चेंजेस नजर आते हैं। महिलाओं के पल्स और हार्ट रेट में वृद्धि हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा तेज हो जाता है और इस प्रोसेस को पूरी तरह से सामान्य माना गया है। ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसमें टाइटनेस आप फील कर सकते हैं। जेनिटल्स को लुब्रिकेंट करने में मदद करने के लिए वेजाइना में गीलापन आ सकता है ताकि पेनिट्रेशन में आसानी हो। ब्लड फ्लो अधिक होने के कारण वेजाइना के कुछ हिस्से जैसे कि लेबिया यानी कि जिन्हें हम वेजाइना लिप्स कहते हैं, क्लाइटोरिस में हल्की सी सूजन आ सकती है जिससे फीमेल इरेक्शन भी कहा जाता है। ऐसी सिचुएशंस होने लगती हैं। वेजाइनल कैनाल थोड़ी सा फैल जाता है, निप्पल सीधे और सख्त हो सकते हैं। अब एक और बात जानेगा, ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने अराउजल को 4 चरणों में बांटा, यानी कि 4 स्टेजेस में इन्हें डिवाइड किया है। सेक्स से पहले, सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद शरीर में इन 4 चरण की स्टेज आती हैं और आप आज ये भी जान लीजिए। पहली चीज, एक्साइटमेंट। इस स्टेज में फीमेल बॉडी में कई तरह के फिजिकल चेंज होते हैं। इस लेवल में वेजाइना को सेक्स के लिए तैयार होने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल का वेजाइना का सूखापन होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि ग्लैंड्स में लुब्रिकेंट फ्लूइड का निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे महिला के ब्लड वेसल्स फैलते हैं वैसे वैसे योनि में हल्की सी सूजन आने लगती है जिसे हम इरेक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ निप्पल भी छूने से सेंसिटिव हो सकते हैं। दूसरी चीज, प्लेटो। ऑर्गेज्म से पहले की स्टेज को प्लेटो यानी कि यौन उत्थान स्टेज के रूप में जाना जाता है। इस दौरान फीमेल्स की जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्टेज में वेजाइना टाइट हो जाती है और उसमें जो लुब्रिकेंट होता है उसका फ्लो बढ़ने लगता है, कई बार बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तीसरी चीज, ऑर्गेज्म। अक्सर ऑर्गेज्म को जो है सेक्स का एंड माना जाता है, यानी कि ये लास्ट स्टेज के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऑर्गेज्म तक पहुंचे बिना प्लेजरेबल सेक्स करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। ऑर्गेज्म के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, खासतौर पर पीठ का जो पिछला होता है हिस्सा, उसमें जो पेल्विक एरिया होता है वहां पर इस स्टेज में फीमेल वेजाइनल टाइट और सेक्स के दौरान ज्यादा लुब्रिकेंट जैसी स्टेज आ सकती है। स्टेज एक्सपेरिमेंटल एक्साइटमेंट और प्लेजर की भावना से जुड़ा होता है। सेक्स स्टेबिलिटी। फीमेल्स के ऑर्गेज्म की जो स्थिति होती है उसमें मांसपेशियां रिलैक्स मोड में आ जाती है। स्टेज में ब्लड प्रेशर भी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है और इस समय जब फीमेल क्लाइटोरिस को टच करती हैं तो उसे सेंसिटिव या फिर हल्का सा पेन महसूस हो सकता है। इस बार इस स्टेज पर पहुंचने के बाद महिला को फिर से ऑर्गेज्म तक पहुंचने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, मुश्किल आ सकती है। तो ये है फीमेल अराउजल की पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा और अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखते रहिए गुड लाइफ टॉक्स।